खिताब खुताब दे रहा हूं। राणा शरीफ और पप्पी बाबा से तमाम दोस्तों बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। जनाब मैं जनाब सरदार तालवा हसन नकई को और जनाब मोहतरम राणा मोहम्मद असलम खान साहब को जान के मोड़ आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने मुस्लिम लीग नून क्यों छोड़ी, छोड़ने का मकसद क्या था, मेंबर मुंतखब होने का मकसद क्या था, ये थोड़े से दो अल्फाज हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैं शुरू से जब से मैंने होश संभाला, मैं गरीब आदमी का हमदर्द हूँ, गरीब आदमी के दुख में शरीक हूँ, गरीब आदमी के गम में शरीक हूँ। और इसीलिए मैंने देखा है कि गरीब आदमी के दिलों में भी पप्पी बसता है। वो पप्पी जिसको अक्सर कहते हैं इसका तो वोट ही नहीं है, इसके पास तो एक वोट है, इसके पास तो है ही नहीं। कोई चौधरी कहता है कि मैंने वोट दिलाए, कोई कहता है कि मैंने दिलाए। मैं उन सबको मैं वार्निंग देता हूं कि खान के मोड़ के अंदर आए, मेरे से लिस्ट ले लें, घरों में जाके देख लें, तस्दीक कर लें कि पप्पी का वोट बैलेंस है कि नहीं है। मैंने मिंबर मुंतखब होना, इलेक्शन लड़ने का मकसद था गरीब आदमी की फलाह बहबूद का काम करना और उसके काम आना। गली, सोलंग, नाली, वापडा दफ्तर या कोई भी अदारा हो, उसमें भरपूर तरीके से इंशाल्लाह मैं शुरू से काम करता आया हूं और इंशाल्लाह करता रहूंगा। लेकिन हाल ही में हमारे वाइस चेयरमैन जनाब चौधरी जवेद कमाल गुज्जर ने और सेक्रेटरी ने मिली बाली शुरू कर दी। 3000 रुपया से लेने लग गया चमन पर्ची का, या 5000 रुपया लेने लग गया, 1500 रुपया डेथ सर्टिफिकेट का लेने लग गया, 2000 रुपया निकाहनामा कंप्यूटराइज का लेने लग गया। मैंने राणा सिकंदर साहब से कई दफा कहा कि राणा साहब, जिन गरीब आदमी ने आपको वोट दिया आप उनको दोनों हाथों से लुटवा रहे हैं, ये जाती है। उसने कभी नहीं सुनी। मैं वार्निंग देकर कहता हूं, लानिया कहता हूं कि आए कोई सामने कह देगा राणा सिकंदर साहब ने ये बात मेरी सुनी हो। ऐसा आया जिसका सेक्रेटरी साहब से मैंने कहा कि सेक्रेटरी ने मुझसे ही 5000 रुपये मांग लिया। सदके जाऊं मैं सेक्रेटरी के, सेक्रेटरी जो इतने दिलेर। मैंने फिर राणा साहब से कहा, मैंने कहा राणा साहब यकीन करना मुझे आपका मुंह मारता नहीं, सेक्रेटरी की तो औकात ही कुछ नहीं। राणे साहब ने टाइम दिया, मेरे साथ यूनियन काउंसिल में एक सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाई, लेकिन इन टाइम पे आके चौधरी जवेद कमाल ने बीच में मुदाखलत की और सारा काम धर्म भरम कर दिया। उस दिन मैंने ये फैसला किया और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का दौर को याद किया। मैंने कहा इस गरीब आदमी का हाथ होगा और मेरा गिरफ्तार होगा रोजे हसन में। मैंने सोचा कि ऐसी बिंबर से, ऐसे पार्टी से
जहाँ गरीब को इंसाफ ना मिले, गरीब की इज्जत ना हो, गरीब को कोई चीज मिले ही ना, उसका खून भी छोड़ा जाए, इससे बेहतर है कि पार्टी को ही अलविदा कर दो। जिस वक्त मैंने पार्टी चेंज का फैसला किया और जनाब मोहतरम सियासतदान हमारे भाई बुजुर्ग राना हाजी राना मोहम्मद असलम साहब से और राब्ता किया और पार्टी में शमूलियत का बकायदा ऐलान किया, राना साहब को घर बुलाया और यकीन करो मैं कसम खा के बात कहता हूँ कि उस दिन स्पीकर साहब की कुर्सी स्पीकर हाउस की एक हिली थी कि पप्पी के पास तो वोट ही नहीं है, तो स्पीकर की स्पीकर हाउस में कुर्सी कैसे हिली? राणा महमूद भोए असल क्यों गया? राणा सिकंदर भोए असल मेरे रिश्तेदारों में क्यों गया? इतनी जरूरत थी तो सामने आ जाता, पप्पी देगा इतना सा इंसान है। पप्पी के नहीं बसता, पप्पी इधर ही बसता है रक्षा अड्डों में, मजदूर है, गरीब है। राणा महमूद आप मेरे घर चल के आते, आपको बताता आपने तो 5 साल फोन ही नहीं उठा। और अल्लाह तबारक ताला पीटीआई को कामयाबी दे, सरदार ताला हसन नकवी को और राणा मोहम्मद असलम को। और ये था। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़। आगे जाग रहा है, पीछे सो रहा है। अपने जागने का सबूत दे, तालब दे नारे, तालब दे नारे, असलम दे नारे। अब मैं उस शख्सियत को दावत दे रहा हूं जिन्होंने डट के मुकाबला किया, शेरों को आगे लगाया, खिलाड़ियों के खिलाड़ी जनाब राना अब्दुल खालिद, हमारे दिलों के चेयरमैन, वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जनाब साहब सरदार तालब हसन नकवी साहब और राना मोहम्मद असलम खान साहब और दीगर राना सरफराज साहब जो भी साथ तशरीफ लाए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें वक़्त दिया। दूसरे नंबर पे मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो रात गए तक हमारे साथ जागते रहे और भरपूर इस्तकबाल किया और हमारे साथ अब तक इस जलसा के अंदर मौजूद हैं। मैं उनसे माजरत भी करता हूँ, टाइम की लेटिंग जो है ना होती रहती है जलसों में, सियासी जलसों के अंदर। बहुत माजरत है कि हमारे से थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ये सियासी जलसे होते हैं, इनमें थोड़ा सा मजबूरियां होती हैं। सरदार साहिबान की भी और राना असलम साहब की भी, दीगर जो भी हजरात इनके साथ तशरीफ लाए हैं, यकीनन एक मजबूरी की वजह से लेट हो गए। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप इसको महसूस नहीं करेंगे। चंद बातें मैं गोश गुजार करूंगा कि इस खान के मोड़ के अंदर 5 साल कबल यहाँ पर नून लीग की हुकूमत ऊपर वफाक में भी और पंजाब में भी कायम हुई थी। बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इस यूनियन काउंसिल को हम पेरिस बना देंगे, कभी दावे किए गए थे कि मॉडल यूनियन काउंसिल बना देंगे। आपके सामने देखो ये रास्ता, ये मॉडल यूनियन काउंसिल है। राना सिकंदर साहब बड़े दावे किया करते थे कि मैं इस यूनियन काउंसिल को पंजाब की बेहतरीन यूनियन काउंसिल बनाऊंगा। तो आप बताओ मेरे भाइयों, सिर्फ एक सड़क
जो नहर से नहर तक जाती है गांव से होते हुए, उसके अलावा इस गांव के अंदर जो गलियों का बुरा हाल है, जो नालियों का बुरा हाल है, घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है और बहुत सारे घर हालिया बारिशों में गिर भी चुके हैं। क्या ये मॉडल यूनियन काउंसिल बनानी थी? दूसरी बात, जो लोग तरक्की तरक्की का नारा लगाते हैं कि राणा साहब ने बड़े काम किए हैं, आज मुझे बताइए कौन से काम किए हैं बड़े, जिनसे आम आदमी की जो है जिंदगी बेहतर हुई हो? क्या आपको पता है कि आपके एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर विफाकी हुकूमत ने 1.5 लाख रुपया कर्ज लिया है 5 साल के अंदर? हमारा यहाँ पर 6000 तकरीबन 300 शनाख्ती कार्ड हमारे गांव का मौजूद है। अगर इसकी हम कैलकुलेशन करें तो हमारे शनाख्ती कार्डों के ऊपर जो गैर मुल्की बाहर के मुल्कों से कर्जा लिया गया है वो 97 करोड़ है। क्या 97 करोड़ आपके शनाख्ती कार्ड पे कर्जा लिया, क्या आपके ऊपर लगा 97 करोड़ रुपया? चंद करोड़ रुपए लगा के आपका बाकी सारा खा गए और डंडोरा पीटा हुआ। बड़े काम किए, बड़े काम किए। तुम्हारे टैक्स, तुम जो टैक्स देते हो, 5 साल तुम 30 रुपए का लोड करवाते थे, उसके ऊपर कितना टैक्स कटता था? आप साबुन खरीदते हैं, शैम्पू खरीदते हैं, उसके ऊपर कितना टैक्स आप देते हैं उनको? कमो बेश अगर इसकी सारी कैलकुलेशन की जाए तो हमारा जो खान के मोड़ के सिर्फ लोगों का टैक्स है वो अरबों में बनता है 5 साल का। अगर उन्होंने अरबों रुपए के काम करवा दिए हमारे, फिर तो आप उनको वोट दे दे। अगर वो सारा पैसा खा के ऊंट के मुंह में जीरा वाला हिसाब चंद करोड़ या चंद लाख रुपए का कोई काम कर भी दिया उन्होंने, तो ये कोई बड़ी बहादुरी नहीं है उनकी। जो लोग कहते हैं राणा साहब ने बड़े काम करवा दिए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि कभी कॉपी पेन से लेके हिसाब किताब करके देखे कि हमारे कितने पैसे उन्होंने हमारे शनाख्ती कार्डों के ऊपर कर्ज लिया है और हमारे गांव के अंदर कितने उन्होंने तरक्कियाती काम करवाए हैं। आपकी आंखें खुल जाएंगी कि उन्होंने अरबों रुपए हमारे जो है अपने जेबों के अंदर, अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके सिर्फ चंद करोड़ रुपए के हमारे काम देके और हमें एहसानमंद किया हुआ है। कुछ लोगों को कच्ची नौकरियां दी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट पे और उनके ऊपर एहसानात किए गए हैं कि लो जी हमने आपके ऊपर नौकरी दी है, हमारे कहने के बगैर आपने वोट नहीं देना, और कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां लेके तुम गुलाम बन जाओगे। चंद महीने की नौकरियां, चंद महीने की नौकरियां देकर आपको गुलाम बनाने की कोशिश, आप कभी गुलाम ना बनना, चाहे जो भी हो जाए। इंशाअल्लाह ताला अवाम अब बेवकूफ नहीं रहे, अवाम के अंदर शऊर आ चुका है। राणा साहब वोट सरदार तालिब हसन लकई साहब और छोटा वोट राणा मोहम्मद असलम खान साहब को देना है, पीटीआई को देना है, बल्ले पे मोहरें लगानी है, इमरान खान को देना है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इस मुल्क की तकदीर बदल के रख देगा। 5 साल बाद इंशाअल्लाह अज़ीज हमें आपसे वोट मांगने की या राणा साहब को या सरदार साहब को जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बल्ले को वोट देंगे। किसने शौर दिया आपको? इमरान खान तो आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं जनाब हाजी राणा सरफराज साहब के सब पहले दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। नामदोहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं दुरूद और सलाम भेजता हूँ हजरत मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर जिसके लिए अल्लाह जल्ला शानहू ने ये कायनात तख्लीक फरमाई और दुनिया का नक्शा और निज़ाम बनाया। काबिल सद एहतराम जनाब सरदार तालब हसन नकई साहब, काबिल सद एहतराम जनाब राना मोहम्मद असलम खान साहब, सारी बरादरियाँ जितनी भी गुज्जर बरादरी है, राजपूत बरादरी है, राई बरादरी, जितनी भी बरादरी हैं, खान के मोड़ में जितनी बरादरियों के हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, जो बहनें और बेटियां मेरी आवाज़ सुन रही हैं, और प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके पास राना मोहम्मद असलम साहब के लिए जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, बल्ले का निशान है, वोटों के लिए हाजिर हुए हैं। सरदार तालब हसन नकई साहब जो MNA के उम्मीदवार हैं, जिनका निशान बल्ला है, उनके लिए भी वोटों के लिए हाजिर हुए हैं। ये आप लोग राना असलम साहब को या सरदार तालब साहब को वोट नहीं दे रहे, हमने पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारने के लिए वोट देना है इनको। जिस तरह आप लोगों ने हमारा तारीखी इस्तकबाल किया, इतनी फूलों की बत्तियां निछावर की, मीलों से पैदल साथ चल कर आए, और 8 बजे का टाइम था, तकरीबन हम 5 घंटे लेट आए। बड़ी आपकी हिम्मत है और जज्बा है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह सरदार तालब हसन नकई और राना मोहम्मद असलम साहब जीत चुके हैं। जब चौधरी अब्दुल हमीद साहब मेरे क्लास फेलो दोस्त, मेरे भाई थे, तो लैन के ऊपर जलसा हुआ था, तो मैं पहले आ गया। सरदार साहब ने बंदों से आना था, तो कुछ ये लेट हो गए, तो तकरीर लंबी कर दी। तो यहाँ कुछ दोस्तों ने इल्जाम लगा दिया कि अब्दुल हमीद नकई ने राना साहब को कुछ पिला दिया है। वो मुझे बात अब भी याद है। तो जब रात के 2:30 बजे मैं तकरीर कर रहा था, तो सरदार तालब साहब तशरीफ ले आए। उस वक्त भी गालबन फजर की अजानें हो गई थी। तो आज भी मुझे लगता है फजर की अजान हो जाएगी, हम फजर की नमाज में इंशाल्लाह पढ़ के जाएंगे। मेरे दोस्तों भाइयों, मेरे ज़हन में एक दिन बात आई, ये थोड़ा तन्नो मज़ाक भी होना चाहिए, आप थके हुए हैं, कि राना इकबाल साहब ने जो इतनी खौफनाक बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई हैं, तो क्यों ना हम सरदार तालब हसन नकई को कहें राना असलम साहब की कामयाबी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की कामयाबी है, हमारे मजदूरों की कामयाबी है, हमारे किसानों की कामयाबी है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कामयाबी है। क्योंकि इमरान खान का वादा है कि मैं एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा जो करप्शन से पाक होगा। जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने हिंदुस्तान वाले साबित नहीं कर सके, उस बेवकूफ गधे ने कह दिया कि हमने हिंदुस्तान पे हमला करवाया है, तो सारी कौम का सर नीचे चला गया। मुमताज कादरी को शहीद किया गया। मुमताज कादरी ने शहादत किस लिए दी? हमारे नबी वजह कायनात इमामुल अंबिया सैयदुल बशर फखरे रसूल ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पर जान कुर्बान की, उनको शहीद किया गया। फिर सारा पैसा बिल जो खत्म नबूवत वाला है, बिल पास किया। 22 करोड़ अवाम जब सड़कों पर आ गए तो फिर उनको बिल वापस लेना पड़ा। पाकिस्तान का सारा पैसा लूट कर अपने बाहर महल्लात खरीद लिए, बिल्लें लगा ली। हिंदुस्तान का जो पंजाब है उसमें गालबन पता नहीं कितनी मिले इसकी, और शादी जब की इसने अपनी नवासी की, किसी पाकिस्तान के MP MLA को या मुअज़्ज़ज़ बंदे को नहीं बुलाया, उसको अपनी फूफी के बेटे को, मोदी को बुलाया इसको। तो इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ क्या गद्दारी होगी कि हिंदुओं के साथ दोस्ती, हिंदू जिनकी वजह से हमने एक लहदा आजाद पाकिस्तान लिया, तो अब भी उनके साथ दोस्तियां बना रहे हैं, उनको शादियों में बुला रहे हैं। और अपने मुल्क का राज फाश करने वाला ये तो एक काउंसलर बनने के भी काबिल नहीं था। पाकिस्तान की अवाम ने इसको 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनाया। उलमाए किराम ने फतवा दे दिया है, मेरी ये बात गौर से सुने। उलमाए किराम ने फतवा दे दिया है, जो शेर के ऊपर मोहर लगाएगा उसका निकाह टूट जाएगा। मेरे दोस्तों, जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, हम उसको और उनकी पार्टी के बंदों को देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए आपने 25 तारीख को हमारे मुखालफों ने एक बल्लेबाज का निशान लिया हुआ है। वो बंदा, एक लड़का खड़ा बल्ला हाथ में पकड़ा हुआ है, वो निशान हमारा नहीं है, वो हमारे मुखालफों ने लिया है। हमारा निशान खाली बल्ला है। सरदार तालिब साहब का भी निशान बल्ला है खाली, राना असलम साहब का भी निशान बल्ला है। कुछ वो लड़कियां हायर की हैं उन्होंने, वो घरों में आ रही हैं, को फार्म दे रही हैं, सादा लोग बीबियों को वर्ग लाती हैं, उनका भी ख्याल रखेंगे। कोई ऐसी टीम आती है उनको पकड़कर बंद कर लें। मैं अपने फोन का नंबर दे दूंगा, मुझे फौरन इत्तला करें ताकि हम उनको जो है जेल में भेजें, नवाज शरीफ के पास अडियाला जेल में उनको भी साथ भेजें। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह हाफ़िज़। गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है। कहते हैं कि शेर जंगल में रहता है, नवाज शरीफ वो चोर है, वो शेर है जो अडियाला में रहता है। अब आपने फैसला करना है कि वो शेर है या गिद्दड़ है। तो मैं आपको आपके सामने दाते किताब दे रहा हूं, जिन्होंने शेरों का मुंह हमेशा से मुड़ा, जनाब चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर साहब। मेरे दोस्तों, चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर मेरा वो भाई है। इसके वालिद चौधरी अब्दुल हमीद मेरे बड़े भाई थे। उन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिला के आप लोगों के हक की जंग लड़ी है। चौधरी अब्दुल हमीद वो नाम है, फखरे गुज्जर बरादरी। ये आजकल एक लुटेरे लुटूरे अपने आप को फखरे गुज्जर बरादरी बोलते हैं, और फखरे गुज्जर बरादरी तो ये खड़ा है। जिसने गुज्जर बरादरी का नाम नीचे नहीं होने दिया, हमेशा जुल्म के खिलाफ
आप लोगों के हक के लिए आवाज उठाइए और उठाते रहेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत काबिल एहतराम जनाब सरदार तालिब हसन नकवी साहब, जनाब राणा असलम खान साहब, जनाब हाजी राणा सरफराज अहमद खान साहब, बाकी मेरे खान के मोड़ के लोगों, भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे ये हमें कहते हैं कि अगर ये गुज्जर वोट नहीं देंगे तो हम खान के मोड़ 20 साल पीछे चले जाएगा। तुमने 40 साल पहले ही पीछे छोड़ दिया है, 20 साल की क्या बात करते हो। मैं अपने वालिद मोहतरम जनाब चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर साहब की 8-10 साल उन्होंने खिदमत की है, इस गांव की बहुत काम किए हैं। वो हर जिस गली में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, जो भी बुजुर्ग मिलता है वो यही मुझे कहता है, चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर वर्गा बंदा नहीं दोबारा आ सकता गुजरा जथे। यही बातें हैं जो मुझे दोबारा खींच खींच कर खान के मोड़ में लाती हैं। इंशाल्लाह ताला दोबारा हम राणा सिकंदर साहब को वापस लंबे जगीर में भेजेंगे। यहाँ पे उनका कोई काम नहीं है। बस तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मैं इतनी बातें आपके साथ नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहली दफा आया हूँ। मैं अब इनको इजाजत चाहूंगा आपसे, बाकी टाइम बहुत हो गया। अब राणा असलम साहब और सरदार तालिब हसन नकवी साहब आपसे बाकी बातें करेंगे इंशाल्लाह। चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर का जो वोट है वो सरदार तालिब हसन नकवी और राणा असलम साहब का वोट है इंशाल्लाह। आज के बाद बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। दरमियान में खान के मोड़ सोया हुआ है, कौन बचाएगा पाकिस्तान। आगे वाले बोलेंगे कौन बचाएगा पाकिस्तान। अब मैं दावते खिताब दे रहा हूं जनाब हबीबुर रहमान रहमानी साहब, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। तमाम लीडरों से के टाइम को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएं क्योंकि काम तक दवाई फ्री मिलेगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जनाब आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ, दिल की गहराइयों से सरफराज साहब और राणा मोहम्मद असलम खान साहब को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद अब्दुल्ला और मोहम्मद साबिर कुरैशी साहब, हम खान के मोड़ यूनियन के जितने भी कारकुन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पूरी आवाम के साथ सामने सरदार तालिब हसन नकवी और राणा असलम साहब की हमायत का ऐलान करते हैं इंशाअल्लाह। और जनाब सरदार तालिब हसन नकवी साहब को 25 जुलाई को बल्ले में मोहर लगा के कामयाब करना है और इन जालिमों से छुटकारा हासिल करना है। अब छुटकारा हासिल करने का वक्त आ चुका है। खान के मोड़ वाले जागो, अब सोने का वक्त नहीं है, जागो। कौन किसी से लेता है? कंडक्ट पे नौकरी दे के कहते 3 महीने के बाद फारिग हो गया। अगर पक्की नौकरी, पक्की रोजगार बच्चों को दिलानी है, सरदार तालिब हसन नकवी और जनाब राणा मोहम्मद असलम साहब को 25 जुलाई को बल्ले पे मोहर लगा के कामयाब बनाए।
शुक्रिया। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर जनाब सरदार तालिब हसन नकवी और राना मोहम्मद असलम साहब की फिर जो हमायत का ऐलान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब मैं आपके सामने दाते किताब दे रहा हूं। नौजवान क़यादत जनाब राना हसन फयाज साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान की अस्सलाम वालेकुम। सारा खान की मुझे लगता है सो रहे हैं। आज 3 बज रहे हैं, बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन अब बहुत माजरत, बहुत लेट हो गए थे। पिछले जलसे थे, पीछे भी थे राना साहब के। अब लोग इतने चाहने वाले हैं, आपके साथ भी और भी हैं, सारों का तो साथ देना पड़ता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्या कहते हैं, अभी अपने पिछले हल्के में अपने मुखालिफिन हमारे आप सारों को जिताते हैं। हमने 103 स्कूल बना दिए, हमने 103 ये बना दिया, हमने ट्रामा सेंटर बना दिया, सड़क बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जब आए उनको कहना ये हमारा फर्ज था। 5 साल में हमने तुम्हें वोट दे के सिर्फ इसलिए बनाया था कि तुम हमारे काम करो, हमारे फर्ज पूरे करो, हमारी सोलंगे लगाओ। ये तुम्हारी सोलंग लगी है, देखो ये कीचड़, ये पानी, ये नालियां, ये गंदी नालियां, ये आपका काम हुआ है। कब्रिस्तान का ये देखें, जैसे भाई बता रहे हैं सोलंग बांट दी है। ये अब्दुल खालिक भाई जैसे बता रहे थे कि आपके इतने पैसे बन गए हैं, हर बच्चा जो पैदा होता है उसके ऊपर 1-1.5 लाख रुपया है सर के ऊपर, वो पैदा होता है, कोई मरता है, सारे कर्जदार हैं। जैसे वो क्या कहते हैं, इस्लाम के अंदर है कि जब तक किसी का कर्ज ना उतरे उसकी रूह जमीन और आसमान के दरमियान में लटकी रहती है। आप सारों पे तो 1.5 लाख रुपए का कर्ज है, आपकी किसकी रूह पर तक पहुंचती होगी? मुझे एक बात तो बताएं। मैं खान की मोड़ वाले आप सारे जो सो रहे हैं मेरे भाई, एक दफा आपसे कहूंगा कि एक दफा जोर से नारा लगाना है, ठीक है? आई आई जोर के सारे एक खान की को पता लगे कि राना असलम साहब और सरदार तालिब साहब आए हैं। जोर के भाई, ये पीछे भी बैठे हुए, आगे भी, सारों ने जोर के नारा लगाना है। आई आई जोर के आई आई। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। ये थे राना हसन सरफराज, राणा सरफराज के साहबजादे, राणा फयाज साहब के साहबजादे, सॉरी। अब मैं जिस हस्ती को दावते खिताब देने जा रहा हूँ वो हस्ती किसी तारफ की मोहताज नहीं है। आप लोगों का जोश देखना है, आप लोगों की मोहब्बत देखनी है। आपके दोनों लीडर स्टेज पे मौजूद हैं, कुछ ही देर में वो आपसे खिताब करेंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अब मैं जिस हस्ती को दावत देने जा रहा हूँ वो किसी तारफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने DIG पंजाब के ओहदे से रिटायरमेंट हासिल की और आज तक उन पे 1 रुपए की कोई करप्शन नहीं है। राणा मोहम्मद असलम खान वो हस्ती है जिसने DIG की वर्दी पहन के भी चाचे को चाचा कहा है, ताए को ताए कहा है और भाई को भाई कहा है। उसने कभी किसी में फर्क महसूस नहीं किया। अब मैं आप लोगों की भरपूर तालियों के अंदर बबशरे पंजाब राणा मोहम्मद असलम खान को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भाइयों, ये दूसरी दफा हो गई है हमें स्टेज पे खड़े होकर सरदार तालिब हसन को और मुझे हमें आपसे आगे मादद करनी पड़ती है।
और हम आपसे माजरत करते हैं, आप कबूल करते भी हैं, माफ कर देते हैं। ये आपका बड़ापन है, ये आपका बड़ापन है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपका हमारे साथ जो आप पे मेहरबानी करते हैं और हमसे प्यार करते हैं, ये मुंह बोलता सबूत है। देख ले जिसने आके देखना है, कोई कुर्सी खाली नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है। और सुबह जो लगड़ बगड़ यहाँ पे टाउट है वो कहेंगे जनाब 5-7 बंदे रह गए थी, बाहर बूढ़े गए थी, बंदा तो ही कोई नहीं। इसलिए अगर उनमें से कोई मौजूद है तो वो फेसबुक चला के दिखा दे कि अल्लाह ताला के फजल से और अल्लाह ताला के रहम से और अल्लाह ताला की मदद से इंशाअल्लाह ताला देख लो। खान कहेगा इंशाअल्लाह ताला, जो कहते हैं बंदे नहीं सी, बंदे सारे ही है ने ते और पता नहीं कितने ने, बंदे का सारे बैठे हुए ने खान के में इंशाअल्लाह ताला। खान के मोड़ जड़ा है इन्हें बड़िया यादां मुबस्ता ने साड़ियां। असी जो सैर शुरू की सी ते खान के मोड़ वाले जड़े सी इन्होंने साडे नाल शफकत ते प्यार की इंतहा कर दी। जेड़ा मेरा छोटा भाई आज दुनिया ते नहीं, जिंदा पहला स्टेज ते जिक्र हो चुका है, और जो मैं उनका दिल करना चाहे तुसी नारे मारते जे मेरा दिल भर जाता है। इस वास्ते इहो जिहा भाई, इहो जिहा दोस्त, इहो जिहा वफादार, इहो जिहा अच्छा इंसान दुनिया में पैदा होना ही मुश्किल है। और इस तो ज्यादा गल्लां मोहन तलक कर ही नहीं सकता। तुहानूं पहला मैं दस्सिया भी मेनूं फिर मतलब कोई महसूस हुंदा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अज अपने बेटे नूं स्टेज ते खड़े होकर गल्लां करदा देखा है, जिंदा नाम अब्दुल वहीद है। जो कहते ने बोर्ड की थां ते बोर्ड नहीं हुंदा। मैनूं अज खुशी हो रही है, मुबारक होवे तुहानूं खान क्या वाले, इंशाअल्लाह बोर्ड की थां ते बोर्ड ही अल्लाह हुक्म कोई ने तुसी देख के तो दिन वाले जो 3 बजे तक बैठे ने अज नहीं जान छड़ दो और कुछ करके ही करनगे, अज नहीं मतलब जान। ठीक है तुसी भाई बड़ी मेहरबानी तुहाडी 25 तरीक नूं पीटीआई का निशान बल्ला सरदार तालिब साहब कौमी असम्बली इलेक्शन वाले ने, मैं सूबाई असम्बली इलेक्शन वाले, मेहरबानी करके इमरान खान की टीम में तुसी जिस तरह शामिल हो और आज जिस तरह दोस्तों ने सामने शमूलियत का ऐलान किया है, पीपल्स पार्टी वाले ने, बाकी मजहबी जमात और दूसरे दोस्त, उन्होंने मैं शुक्रगुजार हाँ जलसे में मुंतजमीन और तुसी सारे। अल्लाह ताला तुहानूं खुश रखे। जिस तरह सदा इंतजार किया और फिर जाके मुल्तान रोड तो लैके सानू आए के मना पत्तियां साडे ते निशावर कीतियां, इस प्यार का जवाब सरदार साहब तुसी भी सुन लो। तो मैं तो कह ही रहा इंशाअल्लाह खान को आए तो 100 गुना वापस करांगे इंशाअल्लाह ताला। 99 नहीं करते 100 गुना। खान के मोड़ जरा है वाकई मेरे ताया ते चाचा भरावां दा पिंड है, इहदे कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरे वाल साहब के सब नालों ज्यादा दोस्त खान के मोड़ च सी और अज भी उन्हों की वजह नाल मेरी खान के मोड़ च पछाण है। और अज भी जेडे उन्हों के दोस्त सी या उन्हों की औलाद विरासत के दोस्ती मिली हुई है, अज भी मेरा वो इज्जत एहतराम इस तरह ही करते हैं जिस तरह भरावां का करना चाहिए। और मैं उन्होंने सब का शुक्रगुजार हाँ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਫਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੈਂ ਖਾਨਕੇ ਮੋੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖਾਨਕੇ ਮੋੜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਨਕੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਸੱਜਾ ਕਰ ਲੋ, ਖੱਬਾ ਕਰ ਲੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਤਾਲਬ ਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤਾਲਬ ਤੇ ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਅਗਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਾਥੀ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਵੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਬਰੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੋਲਨ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕਤਦਾਰ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਝੁਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਨਕੇ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਕੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਜਲੂਸ ਤੁਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਬੁੱਢੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਖੋਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਸਾ ਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਇਆ। ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਜੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰ ਵਹੀਦ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਵਹੀਦ इंशाअल्लाह ताला कले का मीत का बेटा नहीं, मेरा भी उन्ना ही बेटा जिन्ना मीत का बेटा से इंशाअल्लाह जिंदगी बेटा ही होगा। मेहरबानी करके हम 25 तरीक नूं कहते हैं जी मौसमियात वाले बारिश होगी। अगर मेरे भराओ बारिश भी होवे लंगोटे कट लेना ते कच्चे पा देना, पर वोट एक नहीं रहन देना। बारिश होवे जो भी होवे वोट पाने वास्ते पोलिंग पे जाना है। ते जेड़े नौजवान ते बरार खानी टीम है यूथ खड़ी है ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ पोलिंग स्टेशनां ते रहना जो ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। और ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ताकि किसी लगड़ बगड़ किसी वोटर सपोर्टर ना गल करन दी या जुर्त ना हो मैली आकार वेखण दी। जे कोई इस तरह की हिम्मत करे तो तुहानू फड़ के खंबे लमका देना, ला असीं आपे लवांगे आके फिर। और मैं इन्हां अल्फाज नाल तुहाडे कोल जांचना चाहांगा कि भाइयों जिस तरह तुसीं साडा प्यार कीता है इनकी मिसाल नहीं मिलती। इंशाअल्लाह ताला असीं भी तुहाडे नाल इन्ना प्यार करांगे कि मिसाल नहीं मिलेगी। लोग कहेंगे भी देखो यार इन्हां दे नुमाइंदे इस ते किस तरह प्यार करते हैं अपने भाइयों नाल। साडे तुसीं भाई हो, मेहरबानी करके
25 तरीक ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸਤਹਿਕਾਮੇ ਪਾਕਿस्तान वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल वास्ते, सेहत का निज़ाम ठीक करने वास्ते, तालीम का निज़ाम ठीक करने वास्ते, इस्लाम की हिफाजत करने वास्ते असी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल नाल तुहाडी मतरां जो संधियां पहुंचांगे ते तुहाडीਆਂ बीबां दे वध के तुहाडी नुमाइंदगी करांगे, किसानां दी नुमाइंदगी करांगे, मजदूरां दी नुमाइंदगी करांगे, इस्लाम दी नुमाइंदगी करांगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, सेहत वाली लंबी जिंदगी देवे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जुलाई नूं बल्ले चलणगे, सारे शेर अगे लाके बचणगे। अब मैं दाते खिताब उस हस्ती को दे रहा हूं जो किसी तारफ की मुहताज नहीं है, लेकिन फिर भी तारफ करवाता चलो। फूलों का शहजादा, फकरे पंजाब, फकरे कसूर, हल्का 140 की आन है आप, हल्का 140 की शान है आप, हल्का 190 की शान है आप, सरदार तालिब है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। काबिल कदर, काबिल एहतराम साथियों, दोस्तों, भाइयों और मेरे नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले माजरत चाहता हूँ कि लेट हो गए बहुत। हमने 22 की शाम को आना था, आज 23 हो गई है सुबह। तो इसमें राना असलम साहब की या किसी की कोई गलती नहीं है। मेरा हल्का बहुत बड़ा हो चुका है और मुझे आज बहुत सारे जलसे करने से वहाँ राधा राम की, साजोवाल की और बहुत सारी काउंसलिंग का मैंने राउंड लगाया, जलसे हुए, उससे ताखीर होगी। बहरहाल आपने भी बदला ले लिया हमारे से, ले लिया है ना। ये बड़ी लंबी तकरीर है, करा दी है सबकी। साथियों, जब कौम जाग रही है, फजर की अजान होने में चंद मिनट बाकी है, तो जब आप जाग रहे हो, खान के बोर्ड जाग रहा है, तो इसका मतलब है बड़ा साफ कि इंशाल्लाह तब्दीली आगे रहेगी। कौमें जब जागती हैं, बेदार हो जाती हैं, तो अल्लाह ताला भी उनका मुकद्दर बदल देता है। 25 जुलाई नजदीक आ गई आपकी। आपने वोट डालना है, आपके पास एक कौम की अमानत है। अब देखना है कि आपने वोट किसको देना है। क्या चोर डाकू लुटेरों को देंगे? क्या चोर डाकू लुटेरों को देंगे? नहीं। तो फिर आपने फैसला कर लिया कि ईमानदार जानतदार क़यादत को आगे लाएंगे इमरान खान की शक्ल में। खान साहब वर्ल्ड कप जीत के आए थे क्रिकेट का, हमारी इज्जत बढ़ाई उन्होंने, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी, पाकिस्तान की शान बढ़ी। अब इंशाल्लाह तो आप देखेंगे क्रिकेट की तरह वो चौके छिक्के लगाएंगे, अपनी आवाम के लिए लगाएंगे। वो आपके लिए लगाएंगे छिक्के चौके।
उनका कोई मुफाद नहीं, उनका सिर्फ है कि पाकिस्तान की खिदमत करनी है, उन्होंने आपकी खिदमत करनी है। वो करप्ट नहीं है, गंजों की तरह करप्ट नहीं है, वो ऑनेस्ट आदमी है, करप्शन फ्री पाकिस्तान देखना चाह रहे हैं। वो तालीम का ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जो जदीद तरीन हो, बराबरी का निज़ाम लाना चाहते हैं, थाना कल्चर खत्म करना चाहते हैं, इसके अलावा अस्पताल बनाना चाहते हैं, साफ पानी देना चाहते हैं आपको। क्या खान के बोर्ड वालों ये बताओ, आपको पीने के लिए साफ पानी मिला है? बताओ मुझे। तो फिर ये इश्तिहार क्या लगे होते हैं कि साफ पानी खान के मोड़, साफ सुथरा खान के मोड़। कहाँ है साफ सुथरा, मुझे बताएं। सब झूठ मारते, झूठ कोई है? कोई खालिद साहब ने, चेयरमैन साहब ने सब कुछ आपको बता दिया है कि खान के मोड़ में क्या तरक्की है। गैस आ गई है, ये बताया मुझे। सब बदल आएगा। हाँ जी, क्यों देते हैं तुम? वाह मेरे खान के मोड़ वालों, कितने मासूम हो तुसी है। कौन होशियार हो गए हो, मैंने पता है। कौन तुसी दोबारा हूं तुसी ऐसी हरकत नहीं करोगे, बल्कि पंजी नू दस दोगे कि तुसी मुस्तरद कर रहे हो उन्होंने, और फिर अपने 320 600 रिकवर कर लेना। साथियों, बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान वास्ते। सब मकरूज हो इस वक्त, बच्चे तो लेके जवान, बड़ी उम्र वाला और बूढ़ा सब, और नवा बच्चा पैदा होए वो भी मकरूज है। एक किवें खत्म होएगी, इमरान खान आएगा जदों अपील करेगा कौम को कि पैसा दियो, मैं कर्जा लाना है। पहले तो असं उन्हों का पैसा वापस लियावांगे जो अडियाला जेल च बैठे हुए। वो अपील करेंगे कि जिन्नी ताड़ी हैसियत है पैसा दियो, जो इन्होंने सानू गिरवी रखा गया है एक एक नू मुल्क नू, उस मुल्क नू बचाने वास्ते पैसा मांगेंगे। और मैंने उम्मीद है खान ते इतबार करोगे तुसी, इंशाल्लाह पैसा आएगा और कर्जा ला देगा। सरदार तालब हसन निकाई जिंदाबाद, सरदार तालब हसन निकाई जिंदाबाद। 5 जुलाई आ गई, बल्ले तेरे वोट देने ने तुसी, इंशाल्लाह दोवें वोट बल्ले ते देने जी, और कामयाब करो इंशाल्लाह। ये कामयाबी असलम तालब दी नहीं है, ये मेरे साथियों दी, गरीबां दी, मेरे मजदूरां दी, मेरे नौजवानों दी तालब के नारे बजेंगे, तालब के नारे बजेंगे, तालब के नारे बजेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा बजेंगे, शेर नु बल्ले बजेंगे, शेर नु बल्ले या बजेंगे, बजेंगे। साथियों, आगे आगे लड्डू वंड। देखो कौम, जो कौम जाग रही है ना, बेदार हो गई है, तो इंशाल्लाह कामयाबी साडा मुकद्दर बन चुकी है। और मैं उम्मीद करना कि तुसी 5 नू सब निकलोगे, पोलिंग स्टेशनों से जाओगे और पहले वक्त चले जाना और बल्ले से मोरा लाना। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा, अल्लाह ताला सब इंशाल्लाह। आज कानूनी का तुसा पैर आंटे पावना जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया खान के